जय हिंद दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से मंदी का दौर आ रहा है। क्या एक बार हम ये कह सकते हैं कि 1990-91 के दौर में जो मंदी आई थी भारत में, वैसा ही मंदी धीरे धीरे भारत में अभी भी देखने को मिल रही है? तो आइए जानते हैं ये कैसे। तो 1990-91 के दशक में आप देखेंगे कि उस समय में भी जो खाड़ी युद्ध होता है, खाड़ी संकट होता है, इराक और कुवैत जो वहां पर युद्ध करते हैं, जिस वजह से कच्चे तेल यानी तेल और गैस के दामों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है, जिससे भारत में क्रूड ऑयल और तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया उस समय भी बहुत तेजी से कमजोर होता है और वर्तमान में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो कुछ समानताएं जो हैं 1990-91 के दशक की हमें याद दिला रही है। वर्तमान में भी आप देखेंगे कि रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से कमजोर हुआ है और वहीं युद्ध जो है 2-3-4 महीनों से लगातार अभी भी पूरी तरह से शांति नहीं हुई है। ईरान और जो देश है वहाँ खाड़ी के देश इजराइल, इन देशों में अभी भी पूरी तरह से शांति नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिसका दुष्प्रभाव जो है तेल और गैस के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखते हैं कि 90-91 के दौर में मात्र 2 हफ्ते के लिए ही भारत सरकार के पास 2 हफ्तों के लिए ही खरीदने के लिए, अपने जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए पैसा बच गया था, यानी धन या मुद्रा भंडार केवल 2 हफ्तों के लिए बच गया था। लेकिन अभी के दौर में ऐसा नहीं है, क्योंकि 700 अरब डॉलर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि अभी 700 अरब डॉलर का मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है। इसके अलावा वर्तमान में 2.87 लाख करोड़ रुपीस डिविडेंड यानी लाभांश भारत सरकार के लिए रिजर्व बैंक ने जारी किया है। इसके साथ जो होलसेल इंडेक्स है यानी WPI है, उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है, यानी महंगाई तो बढ़ रही है। बट यहां पर आवश्यकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो 90%, 92% असंगठित क्षेत्र में कामगार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी परचेजिंग पावर या उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू।